किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। इस परिवार में 3 सदस्य थे, राजू, उसकी पत्नी सीमा और उनका 5 साल का बेटा मोहन। वे एक पुराने घर में रहते थे जो गांव के एकांत हिस्से में स्थित था। यह घर सुनसान और रहस्यमय था, लेकिन राजू ने इसे सस्ते दामों में खरीदा था और वे यहाँ नए जीवन की शुरुआत करना चाहते थे। गांव के लोग कहते थे कि इस घर में कुछ अजीब सा है, लेकिन राजू को इन बातों पर यकीन नहीं था। हालांकि गांव की बूढ़ी महिलाएं हमेशा उन्हें चेतावनी देती कि रात को घर के आसपास नहीं आना। वे कहते थे कि इस घर में एक चुड़ैल का साया है जो बहुत पहले मर चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी घर में बसी रहती है। पहली रात जब राजू और सीमा अपने नए घर में सोने गए तो अचानक आधी रात को मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह डर से कांप रहा था। सीमा भागकर कमरे में दौड़ी और मोहन से पूछा, क्या हुआ बेटा? मोहन हड़बड़ाते हुए बोला, मम्मी, मुझे कमरे में किसी की सूरत नजर आई। उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं और चेहरा घिनौना था। सीमा और राजू ने कमरे का निरीक्षण किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। सीमा ने इसे मोहन का डर समझा और दोनों उसे शांत करने लगे। लेकिन अगली रात ये डरावनी घटनाएं फिर से होने लगीं। राजू और सीमा दोनों को अब यह एहसास होने लगा कि गांव वाले शायद सही थे। अचानक घर की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई खरोंच रहा हो। मोहन रात को रोने लगा और हर बार उसे वही डरावनी सूरत नजर आती थी। अब यह घर में होने वाली अजीब घटनाओं का सिलसिला बन चुका था। हर रात किसी न किसी रूप में परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ता था। कभी मोहन का बेड अचानक नीचे गिर जाता, कभी घर में बत्तियां चली जाती। राजू ने घर के सारे खिड़की दरवाजे ठीक करवा दिए, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। सीमा ने गांव की एक महिला, जो कथित तौर पर तंत्र मंत्र जानती थी, को बुलवाया। महिला ने घर के अंदर आकर अपनी पूजा शुरू की और कहा, यह घर एक खतरनाक आत्मा के कब्जे में है। यह चुड़ैल यहाँ अपनी आत्मा का बदला लेने आई है। महिला ने बताया कि यह चुड़ैल, जो कभी इस घर में रहती थी, बहुत बुरी थी। वह एक हत्यारी थी और अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए उसने आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा अब इस घर में बसी हुई है और हर रात किसी न किसी को मारने की कोशिश करती है। राजू और सीमा अब बहुत डरे हुए थे। वे परिवार के साथ घर छोड़ने का सोच रहे थे, लेकिन तभी एक रात मोहन फिर से बेहोश पाया गया। जब राजू और सीमा उसे उठाने पहुंचे तो देखा कि मोहन का चेहरा नीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में डर की एक गहरी छाया थी। मम्मी पापा, चुड़ैल मुझे छोड़ दो, मोहन धीरे धीरे बुदबुदा रहा था। अचानक घर के सारे बत्तियां चली गईं और घर की दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे। सीमा घबराई हुई बोली, यह क्या हो रहा है? राजू ने समझा कि अब घर से भागना ही होगा, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा बंद हो गया। उनकी आंखों के सामने दीवारों से एक भयानक, खून से सनी और डरावनी शक्ल की चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं और उसका चेहरा बुरी तरह विकृत था। चुड़ैल ने राजू को घसीटते हुए कहा, तुम सब मेरे घर में आए थे, अब तुम्हें यहीं मरना होगा। इसके बाद चुड़ैल ने अपनी लंबी खौफनाक नाखूनों से राजू और सीमा को मार डाला। मोहन को बचाने की कोशिश करते हुए वह भी चुड़ैल की पकड़ में आ गया और उसकी जान भी चली गई। किसी दिन गांव में एक औरत आई जो तंत्र मंत्र जानती थी। उसने देखा कि घर में किसी आत्मा का साया है। वह घर में घुसी और काफी समय बाद बाहर आई और कहा, इस घर में एक खतरनाक चुड़ैल का वास है जो अपनी मौत का बदला ले रही है। फिर कुछ समय बाद गांव के लोग और पुलिस ने घर को खाली पाया, लेकिन वहां किसी का शव नहीं मिला। सिर्फ एक खौफनाक साया था जो दीवारों पर उभरता और फिर गायब हो जाता था। यह बताया गया कि उस घर में रहने वालों को अब सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि चुड़ैल का साया हमेशा उन पर रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको यह सच्ची घटना पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।